हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एनसी। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए है। बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। लास्ट वीडियो में आपने फीचर्स एंड द सोर्सेज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षांतित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती थी। लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ खेती होना भी शुरू हो गई थी। अब हम जानेंगे कि उत्तरी भाग में भूमि ऊंची है, जहाँ स्टेपी यानी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं, जिनसे ऊन, दूध और मीट आसानी से मिल जाता है। पूर्वी भाग के बारे में, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। अब हम दक्षिणी भाग के बारे में जानेंगे। इराक का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान था जहां सबसे पहले नगरों और लेखर प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ बारीक उपजाऊ मिट्टी लाती रही हैं, जिनसे खेती में बहुत मदद मिलती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। इसकी पुष्टि मेसोपोटामिया की भौगोलिक परिस्थितियों से होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे शहरीकरण का महत्व। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा अन्य वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो केवल नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक सीमित होती है। वह व्यापार करना भी नहीं जानता। इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। जो निर्माता थे, उनके लिए लकड़ी, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी, जिनके लिए संगठित व्यापार भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उनके संग्रह और वितरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह से जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते होंगे और दूसरे उनका पालन करते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शहरों में माल की आवाजाही यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, लेकिन उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया में खाने की चीजें तो बहुत थी, लेकिन मिनरल्स रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधनों की कमी थी, जैसे लकड़ी, पत्थर और धातु। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें ये लोग बाहर से खरीदते थे। प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिनके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद निर्यात करते थे। परिवहन की व्यवस्था के बारे में भी हम जानेंगे कि व्यापार के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पशुओं के पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर
शहरों में अनाज या कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन काम और महंगा पड़ता था। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग ही था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण थी। अब बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेखन कला और विकास, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।